चलो हेडिंग लगाओ, इतिहास की सामान्य जानकारी। इतिहास की सामान्य जानकारी। मैंने आपको बता ही दिया, तिरछा पकड़ कर लिखना है, इतिहास की सामान्य जानकारी। अच्छा, इतिहास की सामान्य जानकारी में हम पहले संपूर्ण इतिहास की थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेते हैं और फिर बात करेंगे हम राजस्थान के इतिहास की। इतिहास की यदि सामान्य जानकारी की हम बात करें तो प्राचीन काल में ये पृथ्वी, वर्तमान पृथ्वी अपने स्वरूप में नहीं थी। पुराने जमाने की, काफी समय पहले की बात है। प्राचीन काल में ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी दो भागों में बंटी हुई थी। कितने भागों में? दो भागों में। एक जो ये भाग था, एक पृथ्वी का ये भाग था, एक भाग को कहते थे गोंडवाना लैंड। क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड, नाम सुना है ना आपने? दूसरे भाग को कहते थे अंगारा लैंड, ये भी नाम सुना है। एक था गोंडवाना लैंड और दूसरा था अंगारा लैंड। कालांतर में ये दोनों भूखंड, एक गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड, ये दोनों भूखंड कालांतर में टकराए आपस में। देखो, प्राकृतिक हलचल की वजह से, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की वजह से ये दोनों भूखंड आपस में टकराए और टकराते गए और निरंतर चलने वाली, कई वर्षों तक चलने वाली इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। और आज ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुल 71% जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 71% जल। और थल कितना पाया जाता है? 29% क्या है? थल है। 71% जल और 29% क्या है? थल। अच्छा, कुल हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? बताइए देखे, कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप कुल है। 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? वेरी गुड, सबसे बड़ा एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रहेगा, पृथ्वी प्राचीन काल में बड़े बड़े दो भूखंडों में बंटी हुई थी। एक था गोंडवाना लैंड और दूसरा था अंगारा लैंड। ये जो दोनों भूखंड थे, इन दोनों भूखंड के मध्य एक झील पाई जाती थी, एक सागर पाया जाता था जिसे कहते हैं टेथिस सागर। वेरी गुड। इस टेथिस सागर वास्तव में पाया जाता था, इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं, इसके प्रमाण वर्तमान में भी है। इस टेथिस सागर के प्रमाण राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं, कौन से पानी की झीलें? खारे पानी की झीलें। ये जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, ये किसके प्रमाण मिलती है हमें? टेथिस सागर के प्रमाण। यानी उस जमाने का टेथिस सागर वर्तमान में खारे पानी की झीलों के रूप में बंट चुका है, विभक्त हो चुका है। ध्यान रहेगा, ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अब पृथ्वी का निर्माण हो गया। पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ पर जीव जंतुओं का विकास हुआ, और जीव जंतुओं का विकास हुआ, इसी क्रम में यहाँ पर मनुष्य का, मानव का विकास हुआ, यानी मानव पैदा हुआ। मानव इस धरती पर पैदा हुआ तो मानव का इतिहास लिखा जाने लगा। क्या लिखा जाने लगा? इतिहास। मानव का इतिहास लिखा जाना, और पूरे विश्व में इतिहास का जनक हो जाएगा। विश्व में इतिहास का जनक। विश्व में इतिहास का जनक का मतलब क्या समझते हो? पूरे वर्ल्ड में विश्व हिस्ट्री का पिता कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का पिता कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, पूरे विश्व में इतिहास का पिता है, आपने नाम सुना होगा, हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ये जो हेरोडोटस महोदय हैं, ये कहाँ के निवासी है? तो ध्यान रखना है, यूनान के निवासी है। कहाँ के हैं? यूनान के। तो विश्व में इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कहाँ के निवासी है? यूनान के। अच्छा, इन हेरोडोटस महोदय ने एक ग्रंथ भी लिखा,
क्या लिखा है? ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा? इनके ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम हो जाएगा? हिस्टोरिका। हिस्ट्री, हिस्ट्री से बना है हिस्टोरिका, तो ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? हिस्टोरिका। अच्छा, ये हेरोडोटस महोदय एक बार भारत भी आए थे। कहाँ आए थे? घूमने। कब आए थे? 5th BC में, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब हुआ आज से 2000 वर्ष तो ये, और 500 वर्ष पहले, इसका मतलब आज से 2500 वर्ष पहले एक बार हेरोडोटस महोदय भारत में घूमने आए थे, जिन्हें विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है। विश्व इतिहास की पहली जो पुस्तक है वो कौन सी है? हिस्टोरिका। क्लियर? आगे देखो, ये जो विश्व इतिहास है, यानी जो विश्व का मानचित्र बना है, इस विश्व के मानचित्र पर एक इस तरह का मानचित्र भी बना हुआ है, यदि आपने कहीं ध्यान दिया हो तो। इस तरह का मानचित्र भी बना हुआ है। क्या है? भारत, इंडिया। भाई अपने फीलिंग आनी चाहिए कि भारत है। ये जो भारत है, इस भारत में किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत में इतिहास के जनक, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये तो था फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। ये था फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत में इतिहास के जनक किसे माना गया है? भारत में इतिहास का जनक विश्व में तो कौन है? हेरोडोटस। भारत में कौन है? वेद व्यास। नाम सुना है ना आपने? वेद व्यास। उसे भारत में इतिहास का जनक कहते हैं। अच्छा, ये जो वेद व्यास है, इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है ना? कौन सा ग्रंथ लिखा है? वेरी गुड, इन्होंने लिखा है महाभारत। किसने लिखा? वेद व्यास महोदय। अच्छा, इस महाभारत का कोई प्राचीन नाम बता सकता है कि मुझे? इसका एक पुराना नाम रहा है, वो तो वर्तमान में इसे संस्कृत में कहते हैं। प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता ना। वेद व्यास है, ग्रंथ कौन सा लिखा? महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। इस महाभारत में वर्तमान में कितने श्लोक है? वर्तमान का जो महाभारत है कितने श्लोक है? 108 तो कुल उपनिषद है। इसमें एक नहीं है, कितने हैं? 1 लाख श्लोक है। कितने? 1 लाख श्लोक है। इसीलिए तो इसे कहते हैं सत सहस्त्र संहिता। सत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, यानी 100,000 श्लोकों वाली ग्रंथ संहिता। तो इसमें कितने श्लोक है? 1 लाख। अच्छा, इसका एक अंग है, इसका क्या है? एक अंग। अंग का क्या नाम है? गीता। वेरी गुड। स्पष्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से गीता है। नीचे लिखा हुआ था महाभारत का अंग, रामायण का अंग, एक स्वतंत्र ग्रंथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? महाभारत का एक भाग है गीता। अच्छा, गीता का युद्ध हुआ था ना? युद्ध कहाँ हुआ था? वेरी गुड। ये जो युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध कहाँ लड़ा गया है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? वेरी गुड। कुरुक्षेत्र किस जगह है? हरियाणा में। ये जो युद्ध था ना, ये कुरुक्षेत्र वाला युद्ध, ये कितने दिन चला था? कितने दिन का युद्ध है महाभारत? आपने देखी हो तो ये युद्ध चला था 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। ध्यान रह जाएगा। देखो, 2-4 बातें की है हमने, लिख लिया ना आपने? मैंने कहा था साथ साथ लिखना है यार। मैं लिखूं तो आपको भी लिखना है। जल्दी से बढ़ाओ।
अपने नहीं लिखना क्या? एक में से काम चला लो, कई बार एक जगह काम नहीं चलता है। कल से एक रजिस्टर लाना और आप भी लिखना ना। ये पहली बात पढ़ी है हमने राजस्थान हिस्ट्री में, इसमें 20 बात पढ़ी है, आपको इसमें से 15 नहीं आ रही थी, इसलिए लिखना जरूरी है। हो गया? देखो एक बार दोबारा मेरे साथ बताओ। अच्छा ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी प्राचीन काल में कितने भूखंडों में बंटी हुई थी? 2 भूखंडों में। एक का नाम था, दूसरे का नाम था। इन दोनों के मध्य कौन सा सागर? और इस 33 सागर जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो किसके अवशेष है? 33 सागर के। ये दोनों भूखंड आपस में टकराते गए और कालांतर में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई। तो आज इस पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? कितने प्रतिशत थल है? और कुल कितने महाद्वीप है? जिनमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा? अच्छा इस पूरे विश्व में इतिहास का जनक कौन है? कहाँ के निवासी है? भारत कब आए? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा? ग्रंथ कौन सा लिखा है? हिस्टोरिका। इस विश्व के मानचित्र पर एक मानचित्र है जिसका नाम क्या है? भारत। भारत में इतिहास के जनक कौन है? ग्रंथ। ग्रंथ कौन सा लिखा? महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम? इसमें एक नहीं कितने हैं? इसका अंग क्या है? युद्ध। कुरुक्षेत्र हरियाणा में कितने दिन चला था? 18 दिन। ध्यान रखिए ये जो मानचित्र है इसे हम कहते हैं भारत। और ये जो मानचित्र है इसके संविधान में 2 ही नाम है। किसमें? संविधान में 2 नाम है। कौन कौन से नाम है भारत के संविधान में? मतलब भारत के आप कितने भी नाम ले हो, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, युवाओं का देश, महिलाओं का देश, सांस्कृतिक परंपरा का देश, दोहरों का देश, अच्छा खनिजों का देश, खनिजों का अजायब घर, कुछ भी कहो इस भारत को, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। लेकिन इसके संविधान में केवल 2 ही नाम है। क्या? आर्यावर्त भी इसका प्राचीन नाम रहा है। नाम भारत का कुछ भी ले सकते हैं हम, नेताओं का देश भी कहते हैं इसे। देखो इसके संविधान में 2 ही नाम है, एक तो है इसका भारत, क्या नाम है? भारत। और दूसरा है इंडिया। दैट इज इंडिया। संविधान में इन 2 ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, भारत, दैट इज। तो भारत और इंडिया, संविधान में कितने नाम है? 2 ही। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रह जाएगा। अच्छा इशारा छाप लिए? हाँ एशिया महाद्वीप का है। ये कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा देखो ना, एक बार बताओ साथ का साथ, जितना जल्दी हो सके उतना। अच्छा प्राचीन काल में पृथ्वी 2 बड़े बड़े भूखंडों में बंटी हुई थी। एक का नाम? दूसरे का? दोनों के मध्य? जिसके अवशेष? अच्छा ये कालांतर में आपस में टकराए और टकराने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर वर्तमान में 29%। कुल कितने? सबसे बड़ा? सबसे छोटा? पूरे विश्व में इतिहास का जनक? कहाँ के? भारत कब आए? ग्रंथ कौन सा लिखा? हिस्टोरिका। इस पे जो मानचित्र है इसका नाम है
संविधान में कितने नाम है? एक, और दूसरा इंडिया। इस भारत में इतिहास के जनक ग्रंथ कौन सा लिखा? प्राचीन नाम? कितने श्लोक? अंग कौन सा? युद्ध कौन सा लड़ा? कितने दिन तक चला? 18। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज। अब आ गया ना, आगे चलो। अच्छा, हमने बात की है विश्व में इतिहास का जनक, फिर बात की है भारत में इतिहास का जनक, अब बात करेंगे राजस्थान में इतिहास का जनक। लेकिन लिखना नहीं, हेडिंग वेडिंग नहीं लगानी आपको, हेडिंग लगाई हुई राजस्थान इतिहास की सामान्य जानकारी। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है? राजस्थान। आपने सुना होगा कि उसका आकार पतंगाकार है ना, चतुर्भुजाकार है। तो आपको बस केवल फीलिंग आनी चाहिए कि अपना क्या है? राजस्थान। चौकोर आकार का पतंगाकार, और ये अपनी राजस्थान की आकृति है ऐसी। ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में आपको पता हो तो एक प्राचीन काल में एक रियासत होती थी यहाँ पर, उस रियासत का नाम था मारवाड़। ध्यान रह जाएगा। यहाँ पर एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था बीकानेर। क्या नाम था? बीकानेर। यहां पर एक रियासत थी जिसका नाम था मेवाड़। ध्यान रहेगा। यहां पर एक रियासत थी जिसका नाम था आमेर। यहां पर एक रियासत थी जिसका नाम था हाड़ौती। हाड़ौती में कोटा, झालावाड़, मारा वगैरह आ जाता। क्लियर? अच्छा, ये जितनी भी रियासतें थी, मतलब लगभग उस समय की जो रियासतें थी, इन सभी रियासतों में राजपूतों का शासन हुआ करता था। मध्यकाल में किसका शासन रहा है यहाँ पर? राजपूतों का। मारवाड़ में देख लो आप, बीकानेर में देख लो, मेवाड़ में, आमेर में, हाड़ौती में, सब जगह किसका शासन हुआ करता था? राजपूतों का शासन हुआ करता था। इसलिए यहाँ पर इस भूभाग के लिए, क्योंकि इस भूभाग का पहले कोई नाम नहीं था, तो इसको किस नाम से जाना जाए? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? थॉमस। अच्छा, कब की बात कर रहा हूं मैं? सन 1800। सन 1800, वर्तमान में चल रहा है 2021। इसका मतलब वर्तमान से 221 वर्ष पहले की बात है। सन 1800 में कौन आया था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। आप लिख रहे हो ना साथ साथ? हाँ, लिखना मेरे साथ साथ ही है। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने कौन से शब्द का प्रयोग किया इसके लिए? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। वो क्यों किया गया? कारण क्या था? क्योंकि रियासतें थी, वो अधिकांश रियासतें किसकी थी? राजपूत शासकों की थी। तो राजपूत शासकों के होने के कारण वो जब भी उन्होंने देखा कि यार मारवाड़ में भी राजपूत है, मेवाड़ में भी राजपूत है, हाड़ौती में भी राजपूत है, सब जगह राजपूतों का शासन है, क्यों नहीं इस भूभाग को ही क्या कह दिया जाए? राजपूत। उसे पूछा गया कि तू कहाँ जाकर आया था? तो उसने बता दिया, मैं तो राजपूताना जाकर आया था, क्योंकि वहां सब जगह राजपूत। अच्छा, ये जो शब्द का प्रयोग किया है, ये ध्यान रखना है, इस राजपूताना शब्द का प्रयोग किस रूप में किया है? कोई ग्रंथ नहीं लिखा है इन्होंने, केवल मौखिक रूप। किस रूप में किया है? मौखिक रूप। ये विशेष बात ध्यान रखनी है आपको, मौखिक रूप। मौखिक रूप में, ये ध्यान रखिएगा आपको। इसके बाद आगे की यदि मैं बात करूं तो बात करता हूं सन 1805 यानी 5 वर्ष बाद। 1805 में एक लेखक था जिसका नाम था विलियम
फ्रैंकलिन, क्या नाम हो जाएगा? विलियम फ्रैंकलिन। लेखक का नाम याद रखना है, क्या नाम हो जाएगा? विलियम फ्रैंकलिन। अच्छा, ये जो लेखक है इसका मतलब ग्रंथ तो जरूर लिखे गए। विलियम फ्रैंकलिन महोदय ने एक ग्रंथ लिखा, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा है? ग्रंथ लिखा, बताओ। इसने लिखा द मिलिट्री मेमाइड्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। यानी इसने कहा इस ग्रंथ में, ग्रंथ भी जॉर्ज थॉमस के नाम से लिखा, और कहा कि जो जॉर्ज थॉमस महोदय ने कहा था कि राजपुताना इस भूभाग का नाम है, तो शायद वो सही है। इसका मतलब सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग लिखित रूप से किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन। मौखिक रूप से किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। यानी विलियम फ्रैंकलिन ने, मैं ये कह सकता हूं, इस ग्रंथ में राजपुताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया। किस रूप से? लिखित रूप से। लिखित रूप से प्रयोग किया। दो बातें क्लियर है आपके सामने। इस भूभाग के लिए सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन किस रूप से किया है? मौखिक रूप से। फिर इस भूभाग के लिए 1805 में लेखक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने ग्रंथ कौन सा? द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इसमें राजपुताना शब्द का किस रूप में प्रयोग किया है? लिखित रूप से। लेकिन अभी तक राजस्थान नहीं है, अभी तक क्या चल रहा है? राजपुताना चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, राजस्थान में इतिहास का जनक कौन है? राजस्थान में इतिहास का जनक भारत में कौन है? वेद व्यास। विश्व में कौन है? हेरोडोटस। राजस्थान में कौन है? हम देखो राजस्थान पढ़ रहे हैं, कितनी अजीब विडंबना। कर्नल जेम्स टॉड, वेरी गुड। राजस्थान में इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। अच्छा, ये जो कर्नल जेम्स टॉड महोदय, इन्होंने, कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने 1829 में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान में इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टॉड, और इन्होंने ही 1829 में राजस्थान में इस भूभाग के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। हो गया। अच्छा, कर्नल जेम्स टॉड महोदय ने पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी? वेरी गुड, बताओ देखिए नाम। ऑफ इंडिया। अच्छा, इस ग्रंथ का दूसरा नाम? इसने जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके ग्रंथ का नाम है, जिस ग्रंथ में सबसे पहले हमें यह लिखा हुआ मिला कि इस भूभाग का नाम राजस्थान है। अच्छा, इसी किताब का दूसरा नाम, ये जो किताब है ना, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी किताब का जो दूसरा नाम है वो है द
सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि या तो ऑप्शन में वो एक नाम लिख के देगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर वो नाम लिख के देगा द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड ने एक और किताब लिखी है ना, देखो इसकी जो दूसरी किताब है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, द वेस्टर्न ट्रेवलर्स इन इंडिया। यानी क्या मतलब हो जाएगा, क्या मतलब हो जाएगा, पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या हो जाएगा, पश्चिम भारत की यात्रा। ये इसकी दोनों किताबें हैं, एक तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और एक द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, ये कर्नल जेम्स टोड महोदय इंग्लैंड से आए थे। कहाँ से आए थे? और सबसे पहले ये कहाँ पर आए थे? मेवाड़। ये मेवाड़ में किसके रूप में आए थे? कौन सी पोस्ट पर आए थे? इनकी नियुक्ति कहाँ हुई थी? मेवाड़ में टोड की नियुक्ति बताओ देखिए किसके रूप में हुई थी? पीए के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? पीए का मतलब क्या होता है? वो तो पीएस हो जाता है, पॉलिटिकल एजेंट। देखो एक तो होता है पर्सनल एजेंट, वो तो पीए वो होता है, एक होता है पॉलिटिकल एजेंट। ये थे पॉलिटिकल एजेंट, यानी एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार और भारतीय जो देशी रियासतें थी इनके मध्य जो एजेंट आया था वो एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टोड। और सबसे पहले इसे कहाँ भेजा गया था? मेवाड़ में भेजा गया। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आपको एक चीज मैं और बताऊं, वास्तव में ये जो किताब इसने लिखी है ना, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी इसकी नियुक्ति, यदि आपको पूछा जाए इसकी नियुक्ति कहाँ हुई, एक चीज का यदि पूछा जाए कि नियुक्ति कहाँ हुई, तो आपको ध्यान रखना है मेवाड़ में हुई सबसे पहले, बाद में इसकी सब जगह हुई। लेकिन यदि मेवाड़ उसमें मारवाड़ वगैरह ऑप्शन में नहीं आई तो फिर वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स में हुई। वेस्टर्न राजपूताना, क्योंकि जो भारत है, इस भारत के राजस्थान आता है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में आता है। अच्छा, उस पश्चिम दिशा में जो राज्य है यानी छोटे छोटी रियासतें हैं वो सबके सब किसके हैं? राजपूतों के। इसलिए क्या हो गया? वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स। कहाँ हुई इसकी नियुक्ति? वेस्टर्न राजपूताना। और वेस्टर्न राजपूताना स्टेट में भी इसकी नियुक्ति हुई थी मध्य क्षेत्र में, मेवाड़ में। इसलिए इसने किताब क्या लिखी? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के वह राज्य, वह राजपूत राज्य जो पश्चिम मध्य क्षेत्र में है। तो द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। और दूसरी पुस्तक कौन सी लिख दी? द वेस्टर्न ट्रेवलर्स इन इंडिया, यानी पश्चिम भारत की यात्रा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो। बहुत सारी जो रियासतें थी वो रियासतें किनकी थी? राजपूती। इसलिए सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किस शब्द का प्रयोग किया? किस रूप में किया? मौखिक रूप। लेकिन 1805 में लेखक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन ने ग्रंथ कौन सा लिखा? ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इसी पुस्तक में इसने राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया। और राजस्थान में इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ग्रंथ कौन सा लिखा?
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम स्टेट्स ऑफ इंडिया, और दूसरी पुस्तक ट्रेवलर्स इन इंडिया यानी पश्चिम भारत की यात्रा। ध्यान रह जाएगा। आगे बढ़े। आगे देखो, हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट में हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट पेज। लिखो इतिहास को सामान्यतः 3 कालों में बांटा गया है। इतिहास को सामान्यतः 3 कालों में बांटा गया है। बस छोटी सी सामान्य सी जानकारी देता हूँ आपको इसके संबंध में। अपने को विस्तृत डिटेल रूप से पूरा पाषाण काल में नहीं जाना है। छोटी सी जानकारी, जो आज तक का जो इतिहास है, मानव का जो इतिहास बना है इस पूरी पृथ्वी पर, उस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है ना। ध्यान रह जाएगा। नंबर एक कौन सा काल है? जिसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 1 को हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 होगा, उसे हम क्या कहेंगे? इसके बाद जो काल आया उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और जो लास्ट वाला काल है उसे क्या कहते हैं? बताओ देंगे। ऐतिहासिक काल। देखो कितना इजी नाम है। वर्तमान में जो चल रहा है वो तो ऐतिहासिक, इससे पहले था वो आद्य ऐतिहासिक, और सबसे पहले था वो क्या था? प्राग ऐतिहासिक। ध्यान में रह जाएगा। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, और उसके बाद में ऐतिहासिक काल। देख मैंने कहा था जैसे मैं लिखूं वैसे लिखना है, कर दी ना गड़बड़। अब आगे देख, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इस प्राग ऐतिहासिक काल में लंबा काल रहा है। इस काल में मानव था ना, वो सर्वाधिक रूप से जिन उपकरणों का प्रयोग करता था वो उपकरण पत्थरों के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? पत्थरों के। मतलब वो सब प्रत्येक रूप से पत्थर का प्रयोग करता था, चाहे वो शिकार करने के काम में ले, चाहे वो पेड़ काटने के काम में ले। जितने भी औजार उपकरण उसके पास बने हुए थे वो किसके थे? पत्थरों। इसलिए इस प्राग ऐतिहासिक काल को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है पाषाण काल। क्या नाम हो जाएगा? पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का ही नाम क्या हो जाएगा? पाषाण। उसके बाद धीरे धीरे मानव विकसित होता गया और मानव ने धातु की खोज कर ली। और मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तांबे की खोज की। तांबे की खोज की कुछ समय बाद उस तांबे में कांसा मिलाकर, तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने लगा। क्या बनाने लगा? कांसा। और ये जो आद्य ऐतिहासिक काल था, इसमें पाषाण उपकरणों का स्थान ले लिया उस धातु के उपकरणों ने, यानी कांसे के उपकरणों ने। इसलिए इस आद्य ऐतिहासिक काल का एक और नाम हो जाएगा जिसे कहते हैं कांस्य युग। वो तो पाषाण युग हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा? कांस्य। और धीरे धीरे आगे बढ़े तो वर्तमान मानव ने कांसे के बाद, तांबे के बाद खोज कर ली लोहे की। किसकी कर ली? और जो उपकरण कांसे के या तांबे के हुआ करते थे, उन उपकरणों का स्थान ले लिया लोहे ने। और बहुतायात से लोहा निकलने लगा, और बहुतायात से लोहे का प्रयोग भी होने लगा। तो ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं लोहे युग। देखो एक तो डिवीजन ये हो जाएगा। इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? 3। पहला कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, जिसे कहते हैं पाषाण। दूसरा आद्य ऐतिहासिक, जिसे कहते हैं। तीसरा जिसे कहते हैं। वेरी गुड। एक बात और, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिले।
यानी उस समय का कोई भी ग्रंथ लिखा हुआ या किसी पांडुलिपि पर लिखा हुआ या कोई शिलालेख यानी लिखना जानते ही नहीं थे वो। कहने का मतलब यह है कि हमें इसके लिखित प्रमाण नहीं मिले, लिखित प्रमाण नहीं मिले। इसका मतलब यही हो गया ना कि प्राग ऐतिहासिक काल के लोग जो पत्थरों का उपयोग करते थे वो लोग लिखना नहीं जानते। तो हमें केवल यदि इस काल की जानकारी चाहिए तो केवल और केवल जो पुरातात्विक स्रोत मिले, उस जमाने के जो पत्थर के बने हुए उपकरण मिले, उन उपकरणों को देखकर हम सिर्फ पता लगा सकते हैं कि ये उस समय का रहा होगा, उस काल का रहा होगा। बाकी वहां पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण मिले, लिखित प्रमाण है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो पता नहीं कौन सी लिपि लिखते थे, उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए। लिखे हुए तो हमें मिले लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए। तो हम ये कह सकते हैं परंतु अपठनीय है। क्या है? यानी जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते अभी तक, और नहीं पढ़ सकते इसका कारण है वहां की लिपि। ध्यान रह जाएगा। और ऐतिहासिक काल है, इसके लिखित प्रमाण है और साथ में क्या है, पठनीय भी है। यानी इसके लिखित प्रमाण भी है और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। कुल मिला के इन कालों का जो विभाजन किया गया वो इसी आधार पर किया गया है कि जब तक मानव अनपढ़ था, लिखना नहीं जानता था, तब तक के काल को तो कह दिया प्रागैतिहासिक काल। और जैसे ही वो पढ़ना लिखना सीख गया और वहां तक जहां तक हमें से लिपि नहीं पढ़ी गई, उस काल को कह दिया आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस लिपि को हमने पढ़ लिया उस काल को हमने कह दिया ऐतिहासिक। तो 3 भागों में बंट गया। या फिर हम यूं कह सकते हैं, जब तक मानव बहुतायत से पत्थरों का यूज करता था, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। जब तक वो कांसे का यूज करता था, आद्य ऐतिहासिक काल। और जब से वो लोहे का यूज करने लगा है, ऐतिहासिक काल। किसी भी आधार से ले सकते हैं, लेकिन 3 कालों में बांटा गया। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, यदि इसके उदाहरण देखें कि इस समय जनजीवन कैसा था, इस समय की संस्कृति कैसी थी, तो ध्यान रखना इस प्राग ऐतिहासिक काल में लोग खेती करना सीख गए थे। क्या करना सीख गए थे? खेती करना। पशुपालन करना सीख गए थे। क्या सीख गए थे? पशुपालन करना। दूसरी बात, समूह में रहना सीख गए थे। झुंड में रहते थे ना, अकेले नहीं रहते थे, समूह में रहते थे, पशुपालन करते थे, खेती करते थे। और यहां तक कि इसी काल में पहिए का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया? ये है ना पहिए का आविष्कार। ये पूरी मानव जाति का, संपूर्ण मानव जाति का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। तो पहला वैज्ञानिक आविष्कार यदि हमें पूछा जाए मानव जाति ने कौन सा किया था, तो किसका आविष्कार किया था? पहिए का आविष्कार। तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार। मतलब इस समय लोग झुंड में, समूह में रहना सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे, पशुपालन करना सीख गए थे, यहाँ तक कि इन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार भी कर लिया। और वो कौन सा? पहिया बना लिया था इन्होंने अपने छोटी पुस्तकों में देखा होगा, छोटी क्लासों में एक पहिए का चित्र वित्र देते थे, सिंधु घाटी सभ्यता दर्शाते थे। वो जो पहिए का चित्र है वो पहिया इन्होंने बना लिया था। आद्य ऐतिहासिक काल है, इस आद्य ऐतिहासिक काल में और ज्यादा विकसित हुए। धीरे धीरे ये जो परिवार बनने की, समाज बनने की ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगे। लोग स्थायी निवास करने लगे, एक जगह टिक कर। यहाँ पर तो केवल समूह में रह रहे हैं। जैसे आज यहाँ रह गए इस जंगल में, 6 महीने यहाँ पर रहे, फिर अगले जंगल में चले गए, स्थानांतरित हो गए। पहले तो केवल झुंड में घूमते रहते थे, लेकिन यहाँ पर आए आद्य ऐतिहासिक काल में तो लोग स्थायी निवास करने लगे, यानी एक जगह अपना घर बनाकर रहने लगे। और यहाँ पर लिखित प्रमाण है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। और इधर ऐतिहासिक काल है, ये इसमें लोह युग का कहते हैं, और इसमें लिखित प्रमाण भी है और ये पठनीय भी है। और ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ होता है तो आपको ध्यान रखना है। बाकी इनमें तो आपको डिटेल ध्यान नहीं रखनी है, कौन से वर्ष से कौन से वर्ष, लेकिन इसमें ध्यान रखना है 6ठी शताब्दी BC,
ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्या प्रारंभ हो जाता है? ऐतिहासिक काल। देखो आपको पता हो तो विश्व में इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ना। और वो भारत कब आए थे? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसका मतलब हेरोडोटस से लगभग 150 वर्ष पहले का काल है, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। वहां से प्रारंभ होता है। इसलिए तो हेरोडोटस ने सबसे पहले जो किताब लिखी है, इसलिए इन्हें विश्व का क्या कहते थे? हम जनक कहते थे। उससे पहले की जो भी किताबें लिखी गई उनको हम पढ़ नहीं पाए। वो पहली किताब है जिसे हम पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, इस शामिल में जो पहली ऑथेंटिक किताब है जिसे हम ऋग्वेद मानते हैं, क्या मानते हैं? ऋग्वेद। लेकिन ऐसा कहते हैं हेरोडोटस ने हिस्टोरी का ऋग्वेद से भी पहले, ऋग्वेद तो लिखा गया 1000 से 1500 बीसी के समथिंग, 1000 से 1500 ईसा पूर्व है, और वो लिख दिया गया 500 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्लियर? तो आज हमने 2-3 बातें देखी, यहीं से शुरू किया था। इतिहास की सामान्य जानकारी थी। एक बार बताओ, देखिए फटाफट। पृथ्वी में 2 बड़े भूखंड कौन से थे? इंग्लैंड और दूसरा अंगारा लैंड। दोनों के मध्य 33 सागर। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष? 33 सागर की। 71%, 29%। कुल कितने महाद्वीप? सबसे बड़ा? छोटा? विश्व में इतिहास का जनक कहाँ का निवासी? भारत में कब आया? ग्रंथ कौन सा लिखा? इस मानचित्र के संविधान में कितने नाम हैं? एक तो, दूसरा भारत में इतिहास का जनक, ग्रंथ, प्राचीन नाम, कितने श्लोक, अंग, युद्ध, कितने दिन? 18 दिन। वेरी गुड। आगे चलो, ये जो भूभाग है इसमें अधिकांश रियासतें किसकी है? राजपूतों की। इसलिए सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने शब्द का प्रयोग किया। किस रूप में किया? सन 1805 में लेखक, ग्रंथ कौन सा? राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग। राजस्थान में इतिहास के जनक 1829 में पहली बार कौन सा ग्रंथ लिखा? दूसरा नाम? और दूसरा ग्रंथ यानी पश्चिम भारत की यात्रा। टोड की नियुक्ति कहां पर हुई थी? मेवाड़ में। किसके रूप में हुई थी? पीए के रूप, यानी नियुक्ति हो गई थी पॉलिटिकल एजेंट। वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स में इसकी नियुक्ति हुई थी। इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? पहला, इसे ही कहते हैं लिखित प्रमाण नहीं है। क्या करते थे? खेती, पशुपालन, समूह में रहना, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार। दूसरा काल जिसे क्या कहते हैं? लिखित प्रमाण है लेकिन अपठनीय है। तीसरा काल ऐतिहासिक काल। कौन सा युग? लिखित प्रमाण तो है और पठनीय भी है। कब से प्रारंभ हुआ है ऐतिहासिक काल? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान रह जाएगा। तो आप इसको ठीक ढंग से तैयार करके आओगे और कल अपना फेयर रजिस्टर में, और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से लिखना है और एक रजिस्टर लेकर आना है। कल से हम सिलेबस शुरू करेंगे हिस्ट्री का। ओके, थैंक यू। यार गणेश रोक इसको। स्टॉप वहाँ रख ले, तो वहाँ रख ले, कट जाएगा ये तो। अरे कट जाएगा ये तो।